have played such a wonderful game. You have been inside the house, so many people outside of the game. We have learned so many things from you. Tell us something about your wonderful journey. जी मैं एक तो आप सबको देख के, इतने सारे लोग को देख के मैं काफ़ी ओवरवेल्ड हूँ। इतना प्यार, माय गॉड, मेरे को आई थिंक ये सारे छोड़ के बिग बॉस पहले करना चाहिए था। बट आई थिंक कि मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं तो ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि मेरे ज़माने के जो लोग हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं हम आपके कैमरास को एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने देते हैं। जितना भी हम दिखाते हैं बाहर, जितना भी हम शेयर करते हैं, अभी आपको पता ही है कि मैं मैनेजमेंट की लेडी हूँ और कभी मैंने ज़िंदगी में नो कमेंट्स कहा नहीं है, मगर फिर भी एक हमारा एक लाइफ होता है जो हम नहीं लाते हैं सामने। तो आई थिंक बिग बॉस में जाके मेरा अगर एक लास्ट फिल्टर बचा था वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फियरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँगी, और भी खुलकर जिंदगी जीऊंगी। And we want to see you in the Big Boss. But Pooja, what was the intention behind taking up Big Boss? The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि जब ये ऑफर मेरे पास आई थी, मेरे बहुत करीब के लोगों ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप OTT शोज कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओगी, लोग खामोखाम जलील करेंगे। फॉर्मेट है शो का कि आपको जलील होके ही आना है। मैं नहीं मानती हूँ कि ये फॉर्मेट है शो का। शो आपको जलील नहीं करता है। शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं, हम खुद गिरते हैं। हम अगर जलील होते हैं, हम खुद वो चॉइस बनाते हैं। और अगर हमारी उड़ान होती है, वो शो का फॉर्मेट वो है। तो आई थिंक मैं गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी रीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई हूँ विथ माई हेड हाई, विथ माई हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए अंदर। एंड आई थिंक बेबी का जो है वो तो मेरी, आई थिंक वो पूर्ण जन्म की पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक दैट शी इज़ द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज़ माई फ्रेंड। जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है फ्रॉम डे वन। तो आई थिंक ये 51 की उम्र में आई केप्ट द फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइज। सो आई थिंक दैट एज इज जस्ट अ नंबर। आई थिंक मेरी एनर्जी लेवल जो थी मेरे कंटेम्प्रेरी से बहुत ही ज़्यादा थी, वो जो मैंने दिखा दिया। और सफाई के मामले में मेंटल एंड फिजिकल आई थिंक मैंने काफ़ी मैनेज किया। आई थिंक मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अभिषेक ने दिया था एक्चुअली 3 या 4 दिन पहले, जब इसने कहा कि अगर आप नहीं होते तो शायद लोग और गिरते हैं। Ma'am, you have seen those two boys very closely inside the house. How happy are you with the result? Elvish coming first, the first wildcard entry. Elvish की जीत मेरे लिए I'm thrilled। भी ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है। एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है जैसे किसी ने 8 हफ्ते गुजारे हैं। ये सारे मिथ्स हैं। आई थिंक ये इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। जैसे रिश्ता जो होता है, क्योंकि 10 साल का है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है। एंड आई थिंक कि वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे। एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो। सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज द जर्नी यू टेक इनटू योर ओन हार्ट। एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई। मैंने खुद की वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ्स को यहाँ से देखी। 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इट्स नॉट ईजी। फिजिकली बहुत ही मुश्किल गेम है। हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है। मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच। मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वाज अ विन। फैंस का आपने दिल जीता है, क्या कहना चाहोगे? जी
मेरा फोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि तो सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया। आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है एंड आई थिंक कि बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं, मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट ऑफ। आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हक करे एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विथ माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में। Will we see you in Big Boss 17? मुझे लड़की से प्यार हो गया, मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं। उसे बहुत सारी चीज़ कहे गए जो मैं मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। वो अंडरडॉग थी, वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग ना कोई सपोर्ट सिस्टम। खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबने उसको बोला कि एक हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम, बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता। आई डोंट गिव एनीवन द परमिशन टू इंसल्ट। सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं। आई थिंक आपने मुझे 34 ईयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है एंड यू नो दैट आई स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो बेबिका वॉज माई, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूँगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूँ लास्ट चेहरा आपका देखूँ मैं और आप मुझे बाय बोलेंगे। तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी एंड आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी। Will we see you in Big Boss 17? Will we see you in Big Boss 17? No, we love you. स्टार्टिंग में फेवरेट रही एंड आपने उनको सपोर्ट किया इन द वेरी बिगिनिंग, लेकिन लास्ट में आते आते आपने उनको फेल कह दिया या फिर हीरोइन मटेरियल नहीं है। नहीं, देखो मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था और अब मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा, मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है जितना भी आप छुपाएं वो बाहर निकल के आती है। मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अभी है। मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है। और मैंने उसको वो कहा क्योंकि आई फ्रेंड कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ तो फिर वो जाती है। अगर आप जवानी में होते तो एलविश आपको प्रपोज कर देते? हाँ, he said that he really likes you. Excuse me, मैं अभी भी जवानी में। So you are ready for propose to Elvish Yadav? दिल जो है अब भी नहीं मानता, बेकरारी अब भी होती है। 51 is just a number, darling. I'm single at this moment, unwilling to mingle, but jawani. I was awake earlier than them. I went to bed later. I worked harder. 51 is the new 30 or the new 20 perhaps.